नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कांग्रेस इन दिनों इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नेतृत्व पार्टी को संभाल नहीं पा रहा है और सूबे दर सूबे वो सिकुड़ने के साथ ही बागी नेताओं से भी परेशान है। मध्य प्रदेश में सिंधिया जैसे बड़े नेता की बगावत के बाद यहां कांग्रेसियों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, तो वहीं राजस्थान में पायलट खेमे ने सोनिया की सिरदर्दी बढ़ा रखी है। इधर झारखंड में बगावत के सुर उठने लगे हैं और कांग्रेसी विधायक सोरेन के खिलाफ दिल्ली शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं। जाहिर है पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच पार्टी में ही कई लोग अब नेतृत्व पर सीधे सवाल उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और कई नेता खुलकर पार्टी के खिलाफ जाकर बोलने लगे हैं। संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा जैसे युवाओं की सूची लंबी है। अब इस सूची में एक और नेत्री का नाम जुड़ गया है। कांग्रेस की युवा नेता खुशबू सुंदर ने जो हालिया ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कांग्रेस से हटकर अपनी अलग राय रखी है और तल्ख लहजे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा, नई शिक्षा नीति 2020 पर मेरा स्टैंड मेरी पार्टी से अलग है और मैं इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगती हूं, लेकिन मैं कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने के बजाय तथ्यों पर बात करती हूं। अपने नेता से हम हर चीज पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बतौर नागरिक बहादुरी से अपनी राय या विचार रख सकते हैं। मतलब साफ है कि अब गांधी परिवार की हां में हां मिलाने वालों की पार्टी में कमी होते जा रही है और वे अपने खुलकर विचार रखने से चूक नहीं रहे। हालांकि इसके बाद खुशबू सुंदर का क्या हाल होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि संजय झा का उदाहरण हम सबके सामने है। जिन्होंने पार्टी को सलाह दी थी और गांधी परिवार पर सवाल उठाया तो उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खुशबू सुंदर फिल्म अभिनेत्री हैं। वे तमिल फिल्मों के अलावा कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। शुरुआत उन्होंने करुणानिधि की पार्टी डीएमके से की थी, लेकिन फिर वे 2014 में कांग्रेस में शामिल हो गई थी और अब 2020 में वे कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों पर ही सवाल उठा रही है और पार्टी की राय से इतर जाकर अपनी राय रख रही है। वैसे ये अकेले युवा नहीं है जो पार्टी की राय से इत्तेफाक नहीं रखती। गुरुवार को सोनिया गांधी की बैठक में भी कांग्रेसी नेताओं को आपस में उलझते हुए देखा गया और राहुल के नाम पर पार्टी के ये नेता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल सोनिया ने गुरुवार को पार्टी के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक बुलाई थी, जिसमें कोरोना और पार्टी के राजनीतिक जो मौजूदा हालात है उसको लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन इस बैठक में कई नेताओं ने राहुल को फिर अध्यक्ष बनाने की मांग उठा दी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मांग के बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया। कई कांग्रेसियों ने पार्टी में आत्मचिंतन और मंथन की सलाह दे डाली और लगातार भाड़ के कारणों की समीक्षा के साथ ही उन्हें खोजकर उन पर काम करने पर भी जोर दिया। जाहिर है इन नेताओं का इशारा राहुल गांधी की तरफ था, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़े गए और पार्टी की बुरी हालत हुई। बैठक में युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई साफ देखी गई, जहां बैठक में पार्टी के बुजुर्ग नेता कपिल सिब्बल ने आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी तो राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले एक युवा नेता कपिल सिब्बल के विरोध में उठ खड़े हुए। दरअसल बैठक में सोनिया खेमे से पूर्व मंत्री चिदंबरम ने कहा कि पार्टी का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन बेहद कमजोर हो चुका है, इसके लिए काम करना चाहिए। तो कपिल सिब्बल ने तुरंत शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक आत्मनिरीक्षण की सलाह दे डाली। सिब्बल ने कहा कि हमें पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद राज्यसभा सांसद और राहुल के करीबी राजीव सातव ने तुरंत सिब्बल की बात काटते हुए यह कहा कि कोई भी आत्मनिरीक्षण तब से होना चाहिए जब हम सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि 2009 से 14 तक का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री रहे सिब्बल पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके प्रदर्शन का भी रिव्यू होना चाहिए। अगर यूपीए 2 में समय पर आत्मनिरीक्षण हो जाता तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें नहीं मिलती। मतलब साफ है कि बुजुर्ग नेताओं की टोली जहां राहुल की नाकामियों पर बात करती है तो राहुल खेमा तुरंत बुजुर्ग नेताओं को उनके पाप याद दिला देता है। मतलब पार्टी 2 खेमों में बटी है और इसी उलझन में पार्टी की बंटाधार होते जा रहा है। वैसे राहुल को जब से पार्टी की कमान सौंपी गई है तभी से पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, ये सच भी है। लेकिन इसके बाद पार्टी ने नए अध्यक्ष को खोजने के लिए मुहिम भी चलाई। हालांकि पार्टी का यह पद किसी ने लेना नहीं चाहा या फिर किसी को दिया नहीं गया, ये अलग बात है।
इसके बाद सोनिया ही फिर पलटकर पार्टी की अध्यक्ष बन गई और अब फिर से राहुल को ही अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है। इसके बीच शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का बयान आया है जो काफी अहम है। उन्होंने कहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में नेताओं की हालत क्या हो चुकी है और वे गांधी परिवार से किस तरह आजिज आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या या चुनौती गांधी परिवार ही है या फिर वे नेता हैं जो अपने निजी हितों को पार्टी से भी ज्यादा तवज्जो देते हैं और ऊपर रखते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी जो खबरें हैं आप तक आपके मोबाइल फीड में पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।